खेतों में काम करने लाया जाता है इनको और मारा जाता है। ओ तू किथे चल रहे? तो हम तो लगड़े लाने जा रहे हैं। किथे? नीचे को जी जहाँ हमारे खेत है। मैं भी आज तो उधर रानी भाई कर रहे हैं खेतों में काम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं। तो अभी मैं अपने घर के अंदर हूँ। तो इधर मेरी बहन बैठी है, ये देख रही है मेरे वाला मोबाइल और मोबाइल में रील्स देख रही है। तो मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने पापा के मोबाइल से। इनके पापा अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो मैं चुपके चुपके मोबाइल ले आया हूँ। तो अभी इधर लगा हुआ है टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कोई देख तो नहीं रहा है, तो फिर भी ऐसे लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं बाहर। तो बाहर तो बहुत ठंडी हो रही है। आज तो कोहरे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। चलो मैं आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ। गाइस इसके कैमरे में कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस पता नहीं इसके कैमरे में क्या है। तो इसकी जो वीडियो है बैक कैमरे से तो थोड़ी ब्लर बन जाती है, पर कोई गाइस नहीं, कोई बात नहीं गाइस। से कुछ समय के लिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर बाद में मुझे खुद का मोबाइल मिल जाएगा। तो अभी तो मैं आया हूँ बाहर और तो देखो मैंने सब कुछ पहना हुआ है, कैप भी लगाई हुई है। तो भी तब भी बहुत ठंड लग रही है। सो गाइस अभी मैं जो व्लॉग की शूटिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने पापा जी के मोबाइल से, क्योंकि मेरा मोबाइल जो मेरी बहन के पास है तो वो देख रही है उसमें रील्स। तो अभी मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं पापा जी के मोबाइल से चुपके से ले आ रहा हूँ, क्योंकि वो कर रहे हैं कोई काम। तो गाइस मौसम तो आप देख सकते हो। तो गाइस आज तो बहुत ही खतरनाक मौसम हुआ है। तो कोहरे ने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तो सबसे ज़्यादा कोहरा है। पिछले दिनों में जो कोहरे का रिकॉर्ड रहा है ना, आज सबसे ज़्यादा है। तो आज तो वहाँ के घर भी नहीं दिख रहे पीछे के, और मेरे पीछे के घर देखिए बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है आज। तो गाइस अब खेलने वाला है बैडमिंटन, और मेरी बहन बैडमिंटन में ले आई है। तो बैडमिंटन तो वही पहले वाला है। तो अभी तक ये इसने संभाल के रखा है, रोज़ खेलती है ये। तो मुझे तो इतनी ठंड नहीं लग रही है बाहर आकर, लेकिन मेरी बहन को बहुत लग रही है। देखो कैसे बैडमिंटन बहुत ठंड हो रही है, पर फिर भी हम खेलने वाले हैं, क्योंकि मेरा मूड कर रहा है बैडमिंटन खेलेगा का, तो उसका भी कर रहा है। तो हम दोनों खेलने वाले हैं अब लेने वाले अपने अपने रैकेट। तो मेरा नहीं है, ये वाला मेरा है। तो क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, मैं खुद से अच्छी कर लूँगा। तो ये है मेरा वाला और ये मेरी बहन वाला। गाइस चलो शुरू करते हैं बैडमिंटन खेलना। तो आप देखना मेरी बहन कैसी खेलती है, इसको अच्छे से नहीं आता है खेलना भी। तो मम्मी जी लगा रही है इधर झाड़ू। और खाना खाकर मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो बंदर है बहुत आतंक मचा रहे हैं। कभी हमारे इधर अंदर जाते हैं, कभी भैंस को परेशान करते हैं, तो कभी खड़ियों पे चढ़कर उसका जो घास है वो बिखेरते हैं। तो गाइस आज तो बहुत कांड कर रहे हैं ये। आज तो लगता है मुझे से एक आदमी को मर ही जाएगा आज, मुझे लगता है। तो जब पास भी आता है ऐसा डर लगता है। और जब ओ भाई देखो कैसे बैठा है एकदम मज़े से। तो चलो इसका मज़ा ख़राब करते हैं। ओ भाग गया। तो अभी कहीं पीछे वहाँ चले जाते हैं घास पर, कभी इधर। तो मुझे इनकी रखवाली करने के लिए अभी बाहर ही बैठना पड़ रहा है जब तक ये नहीं जाते हैं। सो गाइस मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आज ये मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे, पूरा दिन यही रहेंगे। तो धूप भी नहीं अभी निकल रही है। तो गाइस अभी मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी सेल्फी स्टिक है, जो व्लॉगिंग स्टिक, उसका जो ट्राइपॉड है वो नीचे थोड़ा ज़्यादा टूट चुका है। तो मुझे अभी उसे जुगाड़ से जोड़ना पड़ेगा। तो मैं लाने जा रहा हूँ फेविक्विक, ताकि उसे जोड़ सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नहीं ले सकूँ। तो अभी चलते हैं दुकान से, लाते फेविक्विक। गाइस मैं देखता जा रहा हूँ कि सभी जो लोग अपने घर की छत पर आए, इन्होंने आज सबको परेशान कर रखा। अभी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग अपने घर की छत पर ही थे। तो आज इन्होंने हद कर दिया, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सभी लोग इनको भगाने में लगे हुए हैं। तो मैंने भी रखा हुआ है यहाँ पर एक डंडा, ताकि जैसे ही ये आए तो मैं इनको भगा दूँ। तो गाइस अभी मैंने और मेरी बहन ने खेला रस्सी टप्पा। तो आपने कभी ना कभी ये देखा होगा, जैसे पहले रस्सी को गोल गोल घुमाते हैं फिर कूदते हैं।
तो मैं हम दोनों ने एक ही रस्सी में खेला। तो भाई बहुत थक चुका हूँ, तो बहुत ही थकान महसूस हो रही है। तो मैं ले जाने वाला था फेविक्विक की दुकान से, पर मम्मी जी ने कहा तो पहले बाद में ये काम कर लेना, आलतू फालतू के वो इन्हें आलतू फालतू के काम ही बताते हैं। तो पहले मुझे जाने लकड़ियाँ, तो मुझे तो मेरे छोटे दोस्त नहीं मिल रहे थे, तो अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी बहन के साथ। तो चलो चलते हैं अब। तो गाइस पहले ले आते हैं लकड़ियाँ। तो मेरे पापा जी कह रहे हैं कि चल के जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाइस उनके लिए दूर नहीं है, हमारे लिए दूर है। तो मैं और मेरी बहन जाने बाइक पे, तो ये भी कह रही है चल कर जाने के लिए, तो लेकिन हम जाने वाले हैं बाइक पर। तो मेरे दादाजी अलग से कोई काम बताए जा रहे हैं, ऐसे ही डांट रहे हैं कि तुम ये नहीं करे वो नहीं करे। तो फिलहाल मैं जाने वाला लकड़ियाँ, तो बाद में अपनी ब्लॉगिंग स्टिक को जोड़ेंगे फेविक्विक के साथ। तो इधर मेरी बहन काट रही है हमारी बिंदु मम्मी के नाखून। कट गए गाइस मैंने नेल काटते थे, बोलता मैं काटता हूँ, इसको काटने नहीं आ रहे। मैंने एन अच्छे से काट दिए थे वापिस। तो गाइस अब लास्ट में फैसला हुआ चल कर जाने का। तो अब हम चल कर जाने वाले हैं, मैं और मेरी बहन। गाइस तो अब जल्दी चल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी तो कब के जा चुके हैं। तो गाइस अभी मेरी बहन को अकेले जाना पड़ा खेतों में, क्योंकि हमें जो अपने सोनी चाचा जी के जहाँ से लेना है वो झटके का सामान, बैटरी वायर्स वगैरह, तो वो अकेली जा रही है। तो भी मैं जाने वाला हूँ चाचा जी के साथ, तो साथ ही मैं वहाँ से ले आऊँगा लकड़ियाँ। तो जा चुकी है, तो हम भी जाने वाले हैं। तो सो गाइस फाइनली अब मैं खेत पहुँच चुका हूँ, और सब हमारा वायरिंग का काम, पूरा ये लगाने का काम ख़त्म हो चुका है। तो आज हमें जो वो लगानी है सोलर प्लेट, और जो मतलब जो झटके का कनेक्शन है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो आज हमें चालू करना है। तो भाई जी और मेरे दादाजी और चाचा जी हैं, तो वो उस काम को निपटा रहे हैं, और मुझे भेजा गया है ये देखने। तो मेरा काम है इन्हें देखना कि ये कोई या उलट पुलट तो नहीं हुई या नीचे तो नहीं गिरी। तो मेरा काम ये है ये देखना। तो भी मैं देखता चला जा रहा हूँ, पूरे जहाँ तक हमने लगाई है पूरे देखना है भाई, बहुत मेहनत का काम है। तो मुझे जो ना इन्हें चेक करना है कि ये नीचे तो नहीं गिरी या टेढ़ी तो नहीं हुई, क्योंकि जो जानवर है तो अभी जैसे इसलिए करंट नहीं है ना, तो वो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनको पता तो नहीं है, तो वैसे ही ये ऐसे इधर खेत में आएंगे वो, तो इनको मतलब तोड़ के आगे आएंगे। तो मुझे देखना है कहीं से टूटी नहीं है, तो मुझे पूरे देखना है वहाँ तक जहाँ तक सभी खेत है, वो लास्ट खेत तक, उस लास्ट खेत तक की कोई टूटी तो नहीं है। तो चलो अभी इन्हें चेक करते हैं। मेरी मम्मी जी और मेरी बहन वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हैं, क्योंकि सब जो लकड़ियाँ हैं वो बिखेर रखी हैं इधर उधर। तो बाद में मैं भी उन्हें ले जाऊँगा जब घर को जाने लगूँगा। मैं तो अभी उधर देखने जा रहा हूँ, तुम ले लो खुद लकड़ी, खुद ले लो उधर से। जैसे हमने कल वायरिंग की ना, तो उससे हमने ना ये भी लगा दिए पाइप, तो कि जो यहाँ से रास्ता है ना इस खेत को जाने के लिए, तो इधर से जाके इसके ऊपर से जो हमें तो जाना होगा, तो ताकि किसी को करंट न लग सके। तो वायरिंग पूरी कंप्लीट है। तो मेरी बहन भी आ चुकी है इधर। तो मेरी वहाँ अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सभी काम निपटा दिए वहाँ। तो मैंने ये भी गिन दी है जो मुझे गिनने के लिए दी थी। तो मैं उनके पास पानी भी रखा हूँ पास वाले घर से लेकर। तो बाकी जो घर से संभालना था वो भी हो गया है। तो अभी सिर्फ उसके बाद पूरा करंट जो वायर्स में सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो अभी मुझे अपनी लकड़ी ढूंढनी है। तो मम्मी जी ने कहा था कि वो नीचे रुकी है कहीं, तो ढूंढनी पड़ेगी यहाँ से। तो इधर तो बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, तो मुझे ये जो लकड़ियाँ हैं वो ऊपर रखनी है। ओ गाइस मेरा पूरा ट्राइपॉड टूट गया। ओ गाइस पूरी ये वाली जो लकड़ियाँ हैं जो ये मुझे ऊपर रखनी है, और वो लंबी वाले लेकर जानी है, आपको दिखाऊंगा उधर रखी हुई है। तो गाइस हेयर स्टाइल तो आप देख सकते हो इधर कैसा हो गया है, क्योंकि कैप लगाने के बाद तो अभी मैंने कैप उतार कर वहाँ रख दी है। तो मैं वीडियो जो अपने फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ, तो ज़्यादा से क्वालिटी की बात की जाए तो वो बैक कैमरे में जो अच्छी आती है। पर क्या करें, ऐसे जब मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ तो कुछ सीन्स वो अच्छे से नहीं आ पाते, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे फ्रंट से करने पड़ेंगे, क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, उसकी क्वालिटी की कोई बात नहीं। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, तो जो व्लॉगिंग के सपोर्ट में बात है, तो मेरे घर वाले मुझे जीरो सपोर्ट करते हैं व्लॉगिंग में। तो जो पड़ोसी हैं वो भी ऐसे ही परिवार वालों को चुगली लगाते रहते हैं कि क्या कर रहा है, ऐसे वीडियो बनाता रहता है। तो वैसे उन्हें पता नहीं अभी व्लॉगिंग की पावर।
तो अगर जल्दी से आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट ना मिले तो मेरा भी ऐसे हौसला थोड़ा टूटने लग जाता है। तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। गाइस ये आपको जो चीज़ कहता हूँ, ये है एक टेम्परेरी सा घर। तो ये इसको हमारे गांव में जो ना तान कहते हैं, ये जानवरों की राखी के लिए बनाया जाता है। तो रात में जैसे आ जाता है ना, तो यहीं बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं खेतों में। तो रात में मेरे दादाजी आते हैं इधर और इधर पे सोते हैं रात को। तो गैस ये वाली लकड़ी मैंने उधर से ला कर यहाँ रख दिया, इकट्ठी कर दिया है। तो ये मम्मी ये ले आएंगे बाद में। तो फ़िलहाल मुझे ये वाली ले आनी है, बड़ी वाली। तो देखिए कितनी बड़ी है ये। वैसे भारी नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि लकड़ी से ना। तो गैस अभी सभी लकड़ी मैंने वहाँ रख दी है। तो मुझे ले आनी है बड़ी वाली। तो चलो चलते हैं अब लकड़ी लेकर घर। तो अब सब काम ख़त्म हो चुका है, तो अब अपनी लकड़ी लेकर चलते हैं घर। सब हो चुके घर। तो लकड़ी लाने में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, तो पर यहाँ हुई हमारे घर के पास आने पर, क्योंकि जहाँ दो गली हैं तो वो छोटी हैं, तो उससे थोड़ा सा आने में मुश्किल लगती है। तो फिर भी मैंने पहुँचा दी घर पे। मिट्टी लगी हुई है, साफ कर दो, साफ कर दो, मिट्टी लगी हुई है। गाइस अभी घर पे तो होने लगे हम बोर। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपने मन्नू भाई के पास, तो देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो मैं अगर जहाँ तक अनुमान लगा सकता हूँ वो गेम खेल रहा होगा। तो इधर अपना छोटा दोस्त मनराज, तो अभी ये रो रहा था। क्या हुआ तुमको? हाँ जी, ये भी अभी हमारे घर को आया था। क्या हुआ? तो मेरी बहन ने से रुलवा दिया। ये उसकी रस्सी मांग रहा था तो उसने नहीं दी। क्या हुआ, रस्सी नहीं दी तुमको? जब मम्मा के पास बता के आओ। तो गैस फिलहाल पहुंच चुके हैं अपने सोनू दोस्त के पास। गैस मैंने नीचे भी देख लिया, ऊपर भी गया देख दिया। तो वो गए हैं खेतों में काम करने। तो मुझे मेरे एक और दोस्त की मम्मी मिली थी, तो मैं उसके घर भी यहीं पास में है। तो मैंने उनको कह दिया कि जो छोटा दोस्त है मेरा मनवीर, उसको बुलाने के लिए, ताकि थोड़ा सा मजा आ सके ब्लॉग में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सके। और अभी हमारे दोस्त आ चुके हैं। मनु और हनी कहाँ गए हैं? वो तो खेतों को गए हैं। नीतू वो भी उनके साथ ही गया है। तो अच्छा, तभी मैं सोचूं घर पे क्यों नहीं है। फिलहाल हम भी जाने वाले लकड़ी लाने। तो पहले मम्मी पापा से पूछ लेते हैं कि हम हाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं बाइक पर, और बाइक में पापा जी हाँ करेंगे पता नहीं, तो पूछना पड़ेगा पहले। और जो सौरभ की खेत है और हनी की है, वो भी रास्ते में पड़ जाते हैं। एक ब्लॉग्स में दिखाया था आपको। तो नीतू भी वहीं गए हैं उनके साथ। तो चलो चलते हैं और देख रहे हैं अच्छे से काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल भगाएंगे एकदम। तो गैस कह रहा है मोटरसाइकिल भगाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे पागल। पापा जी तो कॉल में व्यस्त हैं, तो उनको किसी का कॉल है। तो मम्मी जी से पूछा है, मम्मी तो मान गई हैं कि बाइक पर ले आओ, क्योंकि पापा जी मना करते हैं, क्योंकि तेल लगाने के लिए पापा जी पैसे देते हैं, मम्मी नहीं देते हैं। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं। रेडी हो? यस। तो चलो चलते हैं। बाइक तो हमेशा हमारी रेडी रहती है। आज मैं तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं। तो इधर कर रहे हैं हनी और मनु काम, और ये भी छोटे छोटे आए हुए हैं। खेतों में काम करने लाया जाता है इनको और मारा जाता है। ओ तू किथे चले? तो हम तो लगड़े लाने जा रहे हैं। किथे? नीचे को, जी जहाँ हमारे खेत है। तो उधर हनी भाई कर रहे हैं खेतों में काम। फिलहाल ये तो कर रहे हैं अपना काम, तो हम करते हैं अपना काम। फाइनली पहुँच चुके हैं अब खेत में। तो चलते हैं अपनी। तो इधर जो हमारे दो खेत पहले वाले हैं, तो ये हमारे पड़ोसियों का है। तो फिर आगे जाकर हमारे आगे बकरियाँ आ गई हैं, बहुत सारी बकरियाँ। इधर में हमने जाल लगा लिया है, ताकि जो जानवर है फसल को बर्बाद ना कर सके। तो इधर हमने क्या धीरे धीरे सभी लोगों ने लगा लिया है। तो किसी ने तार लगाई, किसी ने जाल लगाया, किसी ने करंट वाली वायरें। तो सभी ने इंतज़ाम कर लिया, ताकि जो जानवर है हमारे खेत की फसल को बर्बाद ना कर सके। जाल लगवाने के बाद भी जो जानवर यहाँ से जो जा पाते खेत को, तो वो इधर से जा पाते थे। तो इधर भी हमने यहाँ पर लगा दी हैं लकड़ियाँ, तो यहाँ से अभी वहाँ से नहीं जा पाते।
तो इससे ना एक हमको नुकसान भी हुआ। हमको भी जाने के लिए तो वैसे पहले इसको उठाना पड़ता है, फिर अंदर जाना पड़ता है। तो जैसे कुछ लकड़ियाँ उठाते हैं ना, हम वहाँ बाहर को आते हैं तो थोड़ी सी हमें मुश्किल आती है। फिर हमें लकड़ियाँ रखनी पड़ती है, इतनी भारी लकड़ी होती हैं, तो फिर से हमें उठाना पड़ता है। अच्छे से हटाना पड़ेगा इसको, तो बाद में फिर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर जानवर अंदर चलोगे तो बहुत नुकसान होगा। तो चलो अब चलते हैं खेत में, ध्यान से आना। गाइस इधर पीछे रखा हुआ है हमने इंजन, तो जिससे हम अपने खेतों को पानी लगाते हैं ना, डीजल से चलता है। तो पहले इसको चलाना पड़ता है गोल गोल घुमा के, वहाँ से इसकी चाबी होती है, तो ये नीचे से वहाँ से पानी उठाता है, तो फिर इधर सारे खेतों को लगता है। तो ये वाला भी जो हमारे पड़ोसी खेत है, वो भी पड़ोसी खेत है, वो 3 उधर है, वो हमारे खेत हैं। ये जो लकड़ियाँ हैं ना, जिसे हम अभी लेने आए हैं, ये मैंने बहुत पहले से काट कर रखी हुई है, करीब 2-3 महीने पहले से। तो टाइम नहीं लगा, ऐसे खेत की बिजाई करनी थी तो पानी लगाना था, तो ऐसे टाइम नहीं लगाने का। तो अब धीरे धीरे सब घर को ले जा रहे हैं। जैसे ठंड के मौसम में तो हमारे इधर गांव में आम जैसे ठंड के मौसम में जो लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है जलाने के लिए, तो अभी हम सारी घर को ले जाएंगे धीरे धीरे। तो कभी मिल जाती है, मैं ले जाता हूँ। पहले तो मनवीर एक लकड़ी उठा ली है, तो मैं उठाने वाला हूँ, तो इसे लेकर चलते हैं अब घर। फिर से लगा दिया हमने जुगाड़ू गेट, तो चलो अब चलते हैं घर को। अभी लकड़ी लेकर घर पहुँच चुके हैं, तो वहाँ से हमें जहाँ से गली शुरू होती है, तो वहाँ से तो हमें लकड़ी उठा कर लानी पड़ी, मुझे और मनवीर को एक दोनों को। तो क्योंकि वहाँ से तो जो गली टाइट है, तो यहाँ ऐसे उठा कर लानी पड़ती है लकड़ी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।